बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट है, डिवर्मर है, नया नया आ रहा है। ये सेलमोर एजेंसीज़ वालों ने पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया है। ऑस्कर ड्रेंच के नाम से है। इसके अंदर ट्राइक्लोबेंडाजोल और ऑक्सफेंडाजोल 2 साल्ट मौजूद हैं। तो आज वीडियो में दोस्तों हम इसी की स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद तो है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बड़े घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और वीडियो में किसी चीज़ की कमी महसूस हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप पर भी SMS कर सकते हैं। लिंक व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लाइक भी पेज को कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और तस्वीरें आपको सामने नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए मेरे ख्याल से वीडियो को स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर मौजूद क्या है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्राइक्लोबेंडाजोल और ऑक्सफेंडाजोल इसके अंदर मौजूद है। खसूसियात में दोस्तों इसका ये है कि ऑस्कर ड्रेंच 2 जरासीम कुछ अद्वियात जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। ट्राइक्लोबेंडाजोल और ऑक्सफेंडाजोल का हमकारी मिलाप है, यानी कि मिक्सचर है, जो ये दोनों दोस्तों एक दूसरे की जो मतलब असर है उसको बढ़ाते हैं। अब दोस्तों, इंडिकेशन कह लें या फिर कह लें इलामात या फिर जौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ऑस्कर ड्रेंच भेड़, बकरी, गाय और भैंसों में जिगर के किरमों की तमाम इकसाम में इसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। अंदरूनी किरम जो कि मतलब आंतों के किरम और मैदे के किरम होते हैं, उनमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है। और दोस्तों, जो मज़ाहमती ऑस्ट्रेटेजिया होता है, यानी कि जिसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी होती है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। पिछले दिनों में मैंने एक अल्बेंडज़ोल ग्रैन्यूल्स के मतलब बताया था कि वो भी उस वक्त इस्तेमाल करवाई जाती थी जिस वक्त आपके मतलब कह लें कि आपके जानवर के अंदर मज़ाहमत पैदा हो चुकी होती थी। आप उस वक्त सिर्फ उसको इस्तेमाल करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसका भी कह सकते हैं कि आप एमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब आपको कोई भी मतलब डिवर्मर है जो वो रिज़ल्ट नहीं दे रहा, तब आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों, गोल किरम, जिगर के किरम और फीतानुमा किरम जो हैं, इन तमाम का ये बहुत ही अच्छे से सफाया कर देता है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी दवा और तरीक़ा इस्तेमाल का, यानी कि डोज़ और तरीक़ा इस्तेमाल जो है। दोस्तों, ये मतलब पर ओरल ही दिया जाता है क्योंकि ड्रेंच है। तो पर ओरल देने के लिए बेहतरीन तो ये होता है कि आप इस्तेमाल करें ड्रेंचिंग गन का। अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सोडे वाली बोतल वगैरह का तो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिए। ड्रेंचिंग बम्बू या फिर जिसको कहते हैं ना नालका पंजाबी में, उसका इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं कि कभी भी जानवर को पर ओरल यानी कि मुंह के रास्ते से दवाई देते हुए कभी भी जानवर की ज़ुबान को नहीं पकड़ना चाहिए। जानवर का मुंह मतलब इतना ऊपर रखना चाहिए कि आसानी से दवा चली जाए अंदर। ये ना हो कि आसानी से जाते जाते डायरेक्ट जो है वो सांस की नाली में चली जाए। ऐसा कभी भी नहीं करना, इस चीज़ का ख्याल रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इसकी खुराक का भी। जानवर को कितनी खुराक हमने इस्तेमाल करवानी है। भेड़, बकरी, गाय और भैंस में 1 मिलीलीटर फ़ी 8 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से आपने इस्तेमाल करवानी है। इसमें दोस्तों कुछ एहतियातें भी हैं। वो ये है कि आपने इस दवाई को ठंडी और खुश्क जगह पर इस्तेमाल रखना है, मतलब इस्तेमाल नहीं करवाना, खुश्क जगह पर रखना है। और ये पैकिंग है 100 ml और 1 लीटर की प्लास्टिक कैन में। अब दोस्तों, काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप प्राइस भी बताया कीजिए। तो इसकी प्राइस 100 ml वाली का तो मुझे पता 380 रुपये रिटेल प्राइस है। अभी ये नहीं पता कि आपके इलाके में आपको किस भाव से मिले। 400 में भी मिल सकती है और 350 में भी मिल सकती है, मे भी 300 में भी मिल जाए। और दोस्तों, इसमें एक और बड़ी कमाल की बात है कि बाज़ औक़ात होता है कि जानवरों को डिवर्मिंग वगैरह करवाई जाए तो उनको डायरिया लग जाता है। तो ये डायरिया सेफ़ है, जानवर में डायरिया नहीं लगता। हाँ, उसको दवा पूरी दी जाए तो, अगर दवा ज़्यादा दी जाएगी तो फिर तो खुद ब खुद ही लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये अल्बेंडज़ोल ग्रैन्यूल्स की तरह प्रेगनेंसी सेफ़ भी है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है। हमने कभी भी जानवर को लास्ट ट्राइमेस्टर में कोशिश करके कोई भी डिवर्मर इस्तेमाल नहीं करवाना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।